कोई बहुत बड़ा लेंथी काम हम आपको नहीं बता रहे हैं जो आप कर ना पाए। सटतिला एकादशी आ रही है, बस छोटे से ये 2 काम कर लेना, फिर देखना 2026 में विजय आपकी निश्चित है। अंग्रेजी कैलेंडर नववर्ष 2026 के अनुसार यह इस वर्ष की पहली माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी हम सभी श्याम प्रेमी दिनांक 14 जनवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे और यह एकादशी एक बहुत बड़ा सहयोग उत्पन्न कर रही है। याद कीजिए आप लोग, जब 16 दिसंबर 2025 को भगवान सूर्यदेव अपने धनु राशि में प्रवेश कर गए थे, तब खरमास लग गया था और उस खरमास के दौरान कोई भी शुभ काम वर्जित हो गए थे। भगवान सूर्यदेव उस धनु राशि से निकलकर अपनी मकर राशि में इसी सटतिला एकादशी वाले दिन अर्थात 14 जनवरी 2026 को प्रवेश कर रहे हैं। इसे ही हम मकर संक्रांति कहते हैं। अर्थात सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन 14 जनवरी 2026 को हम लोग मनाएंगे। और जब भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। जब शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को अपनी राशि में प्रवेश करते हुए देखते हैं तो शनिदेव अपनी पसंदीदा चीज अर्थात काले तिलों से अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत करते हैं। सूर्यदेव को वह काले तिल अत्यंत प्रिय लगते हैं और इसी वजह से सूर्यदेव भी अपने आराध्य भगवान श्री नारायण का मन ही मन पहले भोग लगाते हैं और वह तिलों का भोग भगवान नारायण को अर्पित हो जाता है। भगवान नारायण भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सूर्यदेव को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारे नाम के आगे मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। तब से भगवान सूर्य जो है वो सूर्य नारायण बन जाते हैं और यह सटतिला एकादशी का प्रचलन हो जाता है। और तभी से ही इन काले तिलों का हम जो प्रयोग है वो 6 प्रकार से करते हैं, लेकिन उन 6 प्रकार से हम ना बता के केवल ऐसे 2 महत्वपूर्ण प्रकार बता रहे हैं। यदि आप वो 2 प्रकार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सटतिला एकादशी का पूरा लाभ मिलेगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा मिलेगी, माता एकादशी का आशीर्वाद मिलेगा, शनिदेव की कृपा मिलेगी और आपको श्री नारायण की कृपा मिलेगी। वो महत्वपूर्ण काम यह है कि सटतिला एकादशी वाले दिन आप सुबह नहा धोकर किसी भी गरीब को या किसी ब्राह्मण को आप काले तिलों का दान अवश्य कर दें, क्योंकि ये काले तिल जो है शनिदेव, सूर्यदेव, माता एकादशी और नारायण भगवान चारों के ही प्रिय हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो यह है कि आप सुबह नहा धोकर एक तांबे का लोटा लें, उसमें हो सके तो गंगा जल भरें। यदि गंगा जल नहीं मिल पा रहा तो साधारण जल भी चलेगा, उसमें काले तिल अवश्य डाल लें और अपने सभी पूर्वजों का नाम लें, शनिदेव का स्मरण करें, सूर्यदेव का स्मरण करें और श्री नारायण माता एकादशी का स्मरण करके भगवान सूर्यदेव को अपने पूर्वजों के रूप में उस जल को तर्पण कर दें। निश्चित ही यदि आपके ऊपर कोई भी पूर्वजों का दोष होगा, जिसको हम पितृदोष बोलते हैं, या शनिदेव की कैसी भी कोई छाया होगी, निश्चित ही आपको उस जल के साथ ही वो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और 2026 में आपकी विजय निश्चित है। श्री नारायण की कृपा, माता एकादशी का आशीर्वाद, सूर्यदेव की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको निश्चित ही मिलने जा रही है। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री श्याम।